हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूं। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐसा इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपके चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज होंगे उसे आप बहुत ही आसानी से सिर्फ देख करके यानी ओरल में आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। बस आपको एक काम करना होगा, मेरे इंट्रोडक्शन को शुरू से अंत तक देखना होगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो सबसे पहले आइए हम रेशनल नंबर चैप्टर के कुछ डाउन में आएंगे, कुछ नीचे वाले क्वेश्चंस पे बात करेंगे, कुछ नीचे वाले क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था, उसे फिर से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, ये सब आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और पढ़े भी होंगे, जिसको मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ याद कराने वाला हूँ यानी रिवीजन कराने वाला हूँ। आइए तो सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल नंबर? आप नेचुरल नंबर से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल नंबर? यानी होल नंबर से आप क्या समझते हैं? इंटीजर क्या होता है? अब देखिए, इंटीजर्स के बाद आपको आ गया प्राइम नंबर के बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर पे। प्राइम नंबर, उसके बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर। और मैं कुछ छोटा ही बता रहा हूँ, नहीं तो मैं अगर बड़ा में बताऊंगा तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जिसके कारण थोड़ा ज़्यादा समय लगेंगे। लेकिन मैं जो आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के दिए हुए हैं, मैं उसको ही सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा। और तो आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं हो। तो हम बात करेंगे नेचुरल नंबर यानी नेचुरल काउंटिंग नंबर, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है यानी प्राकृतिक संख्या। होल नंबर का हिंदी होता है पूर्ण संख्या, इंटीजर मिस होता है पूर्णांक, प्राइम नंबर मिस होता है अभाज्य संख्या, रेशनल नंबर मिस होता है परिमेय संख्या। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। तो देखिए, जितने भी गिनती के संख्या होते हैं यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जितने भी गिनती के संख्या होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो क्या बताइए कि काउंटिंग, कभी भी आप कोई भी संख्या का काउंटिंग करते हैं तो क्या आप जीरो से कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 कभी आप नहीं ऐसे कहते होंगे। आप जब कभी आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसी तरह यह जो है बढ़ते चला जाएगा, यानी यह अनंत तक जो है बढ़ते चला जाएगा। इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आइए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, यानी विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? तो एक जो होता है सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर एक होता है। अब आइए होल नंबर क्या होता है। तो देखिए, जब हम जीरो प्लस नेचुरल नंबर कर देते हैं तो यही मिलकर बन जाता है होल नंबर। तो कैसे बनेगा दोस्तों? यह भी हमको कॉन्सेप्ट के साथ काम करना है। जीरो प्लस नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पे बताया है। तो जैसे देखिए, 0 1 2 3 4, यानी इसमें जीरो जोड़ दीजिए नेचुरल नंबर, यानी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इन्फिनिटिव लिख तक अभी बढ़ते चला जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर, तो जीरो होता है सबसे छोटा होल नंबर। ठीक है। अब आइए हम इंटीजर पे बात करते हैं। इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर जो है ना, जब कभी निगेटिव काउंटिंग नंबर प्लस होल नंबर मिल जाता है तो यही बनाता है इंटीजर्स। जैसे
निगेटिव काउंटिंग नंबर। जैसे आपको हो गया, देखिए 0, 1, 2, 3, ये सब क्या हो गया, ये सब आपको होल नंबर हो गया। और यही मिलाता है निगेटिव काउंटिंग नंबर। इसमें निगेटिव आप काउंटिंग नंबर मिला दीजिए, यानी -1, -2, -3, -4, तो यही आपको हो जाता है इंटीजर, यानी जिसमें माइनस भी हो, प्लस वाले भी नंबर हो और जीरो भी हो, उसी को हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, -3, 4, 5 ये सभी हो, यानी जीरो भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो, निगेटिव नंबर भी हो, उसी को हम इंटीजर्स कहते हैं। अब आइए प्राइम नंबर क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइम नंबर। आप अभाज्य संख्या से क्या समझते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वह संख्या होता है जिसका दो फैक्टर होता है, एक तो एक होता है और एक स्वयं होता है। तो आप सोचिए, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा संख्या है जिसका फैक्टर एक और वह संख्या अपने आप होगा। तो आइए हम सोचते हैं। 2 हो जाएगा आपको, 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 का 1 होगा और 2 होगा, यानी एक होता ही है। ऐसा संख्या खोजिए जिसका फैक्टर 1 हो और वह संख्या स्वयं हो। तो 2 का फैक्टर 1 है और स्वयं है। 3 को भी देखते हैं, 3 का भी फैक्टर 1 है और 3 है, यानी 1 है और स्वयं है संख्या वो अपने आप का। तो प्राइम नंबर में आपको हो जाएगा ए नंबर हुज या विच हैज 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, यानी ऐसा संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक और वह स्वयं। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ETC बढ़ते चला जाएगा। कोई पूछे सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको होता है 2 इज नोन एज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 को हम सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या को 2 को हम जानते हैं अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या के नाम से हम 2 को ही जानते हैं। अब आइए रेशनल नंबर पे बात करेंगे। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, तो देखिए, ए नंबर which is written in the form of P by Q where P and Q are integers, INTE होगा, integers and Q इज नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा ये हम गौर से समझते हैं रेशनल नंबर को, यानी ए नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, यानी कोई भी संख्या जो P बाई Q के फॉर्म में यानी P बटा Q के रूप में लिखा होता है, जहाँ P एंड Q, P और Q इंटीजर होता है, इंटीजर्स, यानी वह निगेटिव भी हो सकता है, P और Q पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखिए, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q 0 नहीं हो। क्या Q 0 नहीं हो, यानी Q मीन्स डिनोमिनेटर P बटा Q के फॉर्म में हो, जहाँ P और Q इंटीजर्स हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो हो 0 नहीं हो। तो आइए, ये वाला जो क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, इसको मैंने समझाया था प्राइम नंबर में, तो इसको मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ। अब आइए हम रेशनल नंबर वाले पे बात करते हैं। तो आखिर मैंने बोला है कि कोई भी नंबर हो जो P बटा Q के फॉर्म में हो, जैसे 3/5, क्या यह रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। 4/3, क्या यह रेशनल है? बिल्कुल है, क्योंकि यह P बटा Q के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अगर कोई पूछे 4/0 रेशनल नंबर है? नहीं है,
क्योंकि क्यू आपको 0 है, और क्यू 0 नहीं होगा तभी जाकर यह रेशनल नंबर होगा, यानी ये तभी रेशनल नंबर होना संभव है। जब कभी डिनोमिनेटर कोई भी फ्रैक्शन का, कोई भी भिन्न का अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वह रेशनल नंबर कभी भी नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब हम बताएंगे 5/6। देखिए 5/6 रेशनल नंबर है, 5/6 है। देखिए कोई भी संख्या हो, जैसे -4/3 यह रेशनल नंबर है, -5/6 यह भी रेशनल नंबर है, -2/3 यह भी रेशनल है, -1/0 यह नहीं है, क्योंकि q इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जा रहा है। अब देखिए 2/5 ये भी रेशनल नंबर है, आपको 7/-5 ये भी रेशनल नंबर है, यानी ये सभी आपके रेशनल नंबर हैं। अब आइए हम कुछ चैप्टर यानी एक्सरसाइज के कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आधार पे मैं आपको इंट्रोडक्शन अब बताने चल रहा हूँ। जैसे अगर आपसे कोई पूछे एडिटिव इनवर्स से आप क्या समझते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लिख रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। अब आइए मैं चलता हूँ आपको एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बताने चलता हूँ। यानी अब मैं बताऊंगा एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, और जब कभी कोई भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछे तो कैसे जवाब देंगे, क्या होगा। और देखिए, और अब हम बात करने वाले हैं आपको कोई भी संख्या को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में आप उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। और जब कभी कोई भी दो संख्या दिया हो और उसके बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए कहे तो उसको भी आप मात्र चुटकियों में निकाल सकते हैं। और इसी वीडियो के अंत तक मैं आपको ये सारी जानकारियाँ, सारी बातें बताने वाला हूँ। तो देखिए, अब हम जानेंगे आखिर एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कोई भी संख्या को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही सिंपल से। तो देखिए, सबसे पहले एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। मान लीजिए कोई पूछे 2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो जब कभी कोई भी संख्या हो, कोई भी डिजिट आपको दिया हो, उसके जस्ट आप निगेटिव कर दीजिए। यानी 2/3 है तो इसका हो जाएगा -2/3। यानी इसके कहने का मतलब एडिटिव इन्वर्स का यह है कि कोई भी संख्या हो, उसका एडिटिव इन्वर्स जब कहे ना, तो ऐसा संख्या से उसमें जोड़िए या घटाइए, ऐसा संख्या नहीं, ऐसा संख्या से जोड़िए कि आपका रिजल्ट क्या है, जोड़ने पर 0 आए। जैसे मैंने लिखा है 2/3, तो 2/3 को हम कौन ऐसा संख्या से जोड़ेंगे कि आपको रिजल्ट 0 आएगा। तो देखिए 2/3 प्लस रूट में कोष्ठ में -2/3, 3 3 के लौसत 3 यानी लघुत्तम एलसीएम 3। अब 3 एकम 3 2 प्लस 3 एकम यानी -2, यानी 2 -2 प्लस माइनस माइनस बटा 3, यानी ये कट गया 0/3, यानी 0 आ गया ना रिजल्ट। तो जोड़ने पर आपको 0 आया, तो आपने क्या किया है, 2/3 का एडिटिव इन्वर्स निकालना था, उसका जस्ट निगेटिव आपने कर दिया, यानी 2/3 है तो उसका उल्टा कर दिया है -2/3। अगर 4/5 का है तो इसको भी -4/5 होगा। अगर आपको -4/5 का है तो इसका जो है आपको होगा 4/5। यानी कोई भी संख्या निगेटिव में है तो पॉजिटिव में कर दीजिए, पॉजिटिव में है तो निगेटिव में कर दीजिए। जैसे
6/4 है तो इसका होगा -6/4 एडिटिव इनवर्स। अगर 4/3 है तो इसका होगा -4/3। अगर 0 है तो इसमें क्या चीज़ से गुना कीजिएगा कि आपको 1 आएगा। इसमें आप जो है 0 का कोई एडिटिव इनवर्स ही नहीं होगा। 1 है तो इसमें क्या चीज़ से क्या चीज़ जोड़िएगा कि आपको, देखिए सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे मैंने बता दिया। 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यानी कुछ जोड़िए ऐसा कि आपको 1 ही आए। तो आप इसमें 1 में आप क्या जोड़िएगा कि 1 आएगा। 1 माइनस माइनस प्लस 1 में आप 0 जोड़िएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको एडिटिव इन्वर्स 0। अब देखिए सॉरी 1 का एडिटिव इन्वर्स आपको क्या होगा, ऐसा संख्या जोड़िए या घटाइए कि आपको रिजल्ट 0 आए। यानी ऐसा संख्या जोड़िए कि आपको 0 रिजल्ट आए। यानी 1 में आप क्या जोड़ेंगे तो 0 आएगा। 1 प्लस -1 तो 1 माइनस 1 यानी 0, यानी -1 जोड़ेंगे। अगर आपको कहे कोई कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो 2 का -2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 प्लस -2 यानी 2 में -2 जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा। यानी 2 प्लस माइनस माइनस यानी कट गया 0। यानी एडिटिव इन्वर्स का मतलब वह होता है कि कोई भी संख्या दिया हो तो उसमें हम कौन ऐसा संख्या से जोड़ें कि मेरा रिजल्ट 0 आए। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि कोई ऐसा संख्या से गुना कीजिए कि आपका रिजल्ट क्या आए, 0 नहीं आए बल्कि 1 आए। जैसे 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, रिजल्ट 1 आया ना। तो यही होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यानी अगर कोई पूछे कि 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/4 होगा, 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 6/5 होगा, 4/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2/4 होगा। अब यह क्यों होता है, जब कभी कोई भी संख्या दिया हो तो डिनोमिनेटर अगर नीचे है तो ऊपर कर दीजिए, न्यूमरेटर ऊपर है तो नीचे कर दीजिए। यानी 2/4 है तो इसका 4/2 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर चला गया ऊपर, न्यूमरेटर चला आया नीचे। तो तब जाके आप गुना कीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 5/2, 5/2 का क्या होगा आपको 2/5 होगा। का है 5 5 कट गया, 2 2 कट गया, रिजल्ट आया 1। यानी आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में गुना करने पर रिजल्ट 1